अरे दीदी, मम्मी जी को तो देखो, मम्मी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। दो दो जवान बहुएं घर में बैठी हैं और खुद किटी पार्टी में जाती हैं सहेलियों के साथ। वाह रे वाह, ऐसी सास तो किसी के घर होती भी नहीं होगी। मेरी सास इस तरह की मिली हुई है कि खुद फैशन में पूरे दिन व्यस्त रहती है, फोन लेकर के पूरे दिन इससे उससे बात करना, सहेलियों से हंसी मजाक मौज मस्ती। ऐसा लगता ही नहीं कि हमारी सास है यहाँ पे। हाँ पूजा, देखते ही है ना मम्मी जी को। मम्मी जी को आजकल मैं भी देख रही हूँ। और आजकल इतना भाव खा रही है ना कि क्या बताए। कोई भी बात बोलो ना तो सुनती ही नहीं है, अपने ही में मगन रहती है। और ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने बहू को बुलाया ही नहीं है। कम से कम अपने बेटों से तो शर्म करनी चाहिए, हमसे करती या ना करती। दीदी, मैं मम्मी जी से पूछने गई थी खाना बनाने के लिए, लेकिन उन्होंने बोल दिया है कि जो चाहे मन वो बना लो। अब सास का काम होता है कि थोड़ा बताते कि हाँ क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, तो बताते ही नहीं है। तो हम क्या करें, जो मन करेगा वो तो बनाएंगे ना। चलिए रोटी और लौकी की सब्जी बना देते हैं आज। हाँ हाँ पूजा, एक काम कर, तब तक तू खाना बना, मैं इस गमलों के फूलों की सफाई कर देती हूँ। मम्मी जी तो कभी ये सब काम करती नहीं है, ना ही इसमें हाथ लगाती है कभी गमलों के फूलों में। कभी देखा भी नहीं कि इसमें पानी है कि नहीं है। हमेशा हम ही पानी डालते हैं तभी ये फूल ताजा रहते हैं, वरना ये फूल कब के मुरझा गए होते। मम्मी जी को तो बस अपने आप से मतलब होता है। ऐसी सास कहाँ मिलती है। बगल वाली आंटी जी को देखो कैसी घूंघट करके रहती है अपने सर पे पल्लू डाल के, तब तो उनकी बहू उनकी इतनी इज्जत करती है। और मम्मी जी की सहेली को देखो, कमला आंटी जो है ना, उनकी ब्लाउज देखा है तुमने, आधी पीठ लग दिखाई देती है। ये भगवान, ऐसी ब्लाउज कौन पहनता है, हम भी नहीं पहनते हैं। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही बोल रही हूँ। तो मैं चलती हूँ किचन में दीदी, और खाना पकाने। यहाँ पे आप गमलों की सफाई करिए। मम्मी जी, आपने खाने बनाने को बताया नहीं था, इसीलिए मैंने लौकी की सब्जी और रोटी बना दी है। खा लीजिएगा, गुस्सा मत करिएगा, क्योंकि आप तो पूरे दिन किट्टी पार्टी में ही व्यस्त रहती हैं। पूरे दिन जब देखो तब सहेलियों का फोन उठाती हैं, बात करती हैं, उसी में व्यस्त रहती हैं। पूजा भाभी, मेरे समझ में नहीं आता कि मम्मी ये सब करती है तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है। ये जमाना है, जमाने के अनुसार बदलना पड़ता है खुद को। मम्मी आज के जमाने में जी रही है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। पहले जमाने की बुढ़िया सास बन जाएगी तो अच्छा रहेगा आप लोगों को। देखो लेकिन हम लोगों की उम्र है नहीं पहनने ओढ़ने की, इस वजह से हम पहनते ओढ़ते हैं। लेकिन मम्मी जी की कौन सी उम्र है। मम्मी जी की तो उम्र है सत्संग में भजन करने की, जाने की, वहाँ पे पूजा पाठ करने की, आरती चौका करने की। तो मम्मी जी रोज जाती है, नई नई सहेलियों के साथ मिलती है, फंक्शन में पार्टी करती है, रोज बर्थडे पार्टी मनाती है, तो किसी का रिसेप्शन पार्टी मना कर आती है। तो ये कहाँ तक सही है। ऐसा होता है थोड़े ना सास का। देखो भाभी, आपको जो बोलना है वो बोलते रहो, लेकिन मम्मी जो कर रही है ना बहुत ही अच्छा करती है, क्योंकि मम्मी मेरी आज के जमाने की है, पहले जमाने की औरत नहीं है। और मुझे इनके सोच व्यवहार सब कुछ अच्छा लगता है, क्योंकि ये आज के जमाने की है। और आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि आपकी सास इतनी अच्छी मिली है, जो आप लोगों को किसी चीज के लिए ना रोकती है, ना टोकती है, ना कुछ बोलती है, क्योंकि आप लोग अपनी मर्जी से काम करते हो। और हाँ, मम्मी के खिलाफ मैं बुरा कुछ सुनूंगी नहीं, क्योंकि मेरे सामने कभी भी मम्मी की बुराई मत करना, पहले ही मैं बोल देती हूँ। क्योंकि मम्मी की बुराई करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, और ना ही सुनना अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी मम्मी गलत है ही नहीं, इस वजह से। देखो पूजा बहू, हम जो कुछ भी करते हैं ना तो इसमें कोई प्रॉब्लम तुम लोगों को क्या होती है। अच्छा, आज के बाद मैं ख्याल रखूंगी, बवाल मत करो मेरे घर में। और मुझे बवाल तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम दोनों जो रोज के रोज बवाल करती रहती हो ना, मेरे कपड़ों को लेकर के, तो कभी मेरे पहनावे को लेकर के, इस तरह का बवाल मुझे अच्छा नहीं लगता है। आज के बाद मैं ध्यान रखूंगी खुद पे, ठीक है। अरे मम्मी, ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी आप करती है ना वो अच्छा ही करती है। जो कपड़े पहनती है ना वो बहुत सही पहनती है, क्योंकि आज की हर औरत पहनती है जो आज के ख्याल में रहती है। पुराने ख्यालात वाली थोड़ी ना पहनेगी। आप तो लगती हो कि बहू, आपकी बहू लगती है कि सास है, बुढ़ी सास जैसी बातें करती रहती है। हाँ हाँ, क्योंकि मम्मी को बिगाड़ने के लिए एक बेटी जो बैठी हुई है यहाँ पे। अरे मम्मी जी, मैं तो कहती हूँ कि शादी करके जल्दी से निकी को हटाइए यहाँ से, नहीं तो आपको बिगाड़ के रख देगी। देखो पूजा बहू, मेरे बारे में जो बोलना है वो बोलो, लेकिन निकी के बारे में ज्यादा कुछ मत बोलना, क्योंकि मैं एक शब्द बर्दाश्त नहीं करूंगी। निकी मेरी बच्ची है, अभी वो पढ़ाई कर रही है, अभी उसकी शादी नहीं होगी, समझी। तुम जाओ अपना काम करो किचन में। देखो पूजा और नैमिनी, मैं जिम करने जा रही हूँ। वहाँ से लौटते वक्त मुझे एक कप चाय चाहिए होती है। तुम तो जानती हो कि मैं चाय पीती हूँ सुबह में, तभी जिम करती हूँ। तो जा रही हूँ, और वहाँ से लौटते वक्त थोड़ा सा टाइम हो जाएगा, तो इसीलिए मेरा इंतजार मत करना। तुम लोग खाना वाना बना के रेडी रखना। वैसे मुझे मेरा चाय बना के रख देना, मैं आऊंगी तो गर्म करके पी लूंगी, या फिर मुझे उसी टाइम गर्म करके देना। अरे मम्मी जी, रोज रोज तो आप किटी पार्टी में जाती हैं, इस उम्र में आप सत्संग में जाइए, भजन में जाइए। ये कहाँ जा रही हैं आप, कौन सी जिम में जा रही हैं। अरे पास वाले जो हॉल में जिम खुला हुआ है ना, वहीं पे जा रही हूँ, क्योंकि शरीर को फिट रखना है तो वहाँ तो जाना पड़ेगा ना। ये देखो, इनको इस उम्र में शरीर की पड़ी है। आपके शरीर में क्या हुआ है मम्मी जी। हाँ हाँ, इस उम्र में फिगर बना रही हैं। अरे अब इसमें सेहत से और जिम जाने से, इसमें क्या ले, फिगर से क्या लेना देना है। ये तो सेहत है, सेहत बनाने के लिए तो सबको जिम करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ तुम दोनों भी रोज व्यायाम किया करो, ताकि शरीर अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा। आप ही जिम जाइए मम्मी जी, सेहत वेहत बनाइए, हम लोगों को नहीं बनाना है, हम लोग ऐसे ही अच्छे हैं।
अच्छा अच्छा, तो आप यही सब सीख करके आती हैं कि जिम जाना है, फिगर बनाना है, ये करना है, वो करना है, फलाना ठिकाना, यानी कि कमला आंटी आपको यही सब सिखाती हैं क्योंकि उसी के साथ रहती है ना। कमला आंटी के ब्लाउज देखे हैं आपने? अरे मैं तो देखती हूँ तो दंग रह जाती हूँ, क्योंकि उनके जैसे ब्लाउज तो मैंने भी अभी एक भी नहीं सिलवाए हैं। उनके ब्लाउज देख करके दंग रह जाती हूँ। तीन तीन बहुएं हैं फिर भी ब्लाउज कैसी पहनती है और साड़ी कैसी पहनती है, बिल्कुल नेट वाली साड़ी पहनती है, झिल झिल। देखो पूजा और नंदिनी, इसमें मेरा क्या कसूर और कमला का क्या कसूर? कमला को अपने पहनावे इसलिए पसंद आते हैं क्योंकि उसके पति कमाते हैं, वो जो चाहती है वो करती है, और मेरे पहनावे इसलिए पसंद आते हैं क्योंकि मैं आज की रहने वाली महिला हूँ। मुझे आज की सोच में जीतना है, रहना है और आज ही की तरह बनना है, क्योंकि मैं ओल्ड वोमेन की तरह नहीं रहना चाहती हूँ। देखिए मम्मी जी, आपको तो अपने घर में सास बनकर ही रहना चाहिए। सास है तो सास जैसी रहिए, साड़ी पहनिए और सत्संग में भजन में जाइए। सास जैसे है तो नाती पोतों को खिलाइए, ये नहीं कि किट्टी पार्टी में रोज व्यस्त रहे। अरे आप लोगों ने फिर से मम्मी को बवाल शुरू कर दिया। मम्मी के यहाँ पे आप दोनों को रहा नहीं जाता है, बस दिन भर बवाल शुरू करती रहती है। ऐसी बवाल बहुएं तो किसी के घर में नहीं होती होगी। अब बार बार मम्मी के इस तरह के पहनावे पे, रहन सहन पे जो करती है उस पर रोकती टोकती क्यों रहती है? वो कुछ गलत करती है क्या जो इस तरह से रोक टोक लगाती रहती है? अच्छा ठीक है, आज मैं जिम जा रही हूँ, आज के बाद कभी नहीं जाऊंगी, चलती हूँ मैं। कितने अच्छे से सो रही है, लेकिन मैं इसे जगाऊंगी नहीं। पता नहीं क्या हो गया है इसके रिश्ते को। मैंने कितना अच्छा खासा रिश्ता तय किया हुआ था, पता नहीं किसकी नजर लग गई है। अब तो मुझे बात करनी ही पड़ेगी लड़कों वालों से। उन्हीं लोगों ने रिश्ता तोड़ा हुआ है ना, पता नहीं किस कारण से तोड़ा हुआ है। ये तो बताना चाहिए था ना कि कौन सी कारण है, क्या गलती हुई है हमारी बच्ची से। क्योंकि हमारी बेटी को पसंद तो कोई भी कर लेता है, लेकिन जहाँ पे रिश्ता तय हो जाता है एक बार ना, वहाँ से टूटने के बाद लड़की का दिल भी टूट जाता है। लेकिन वो कोई मना कर रही है, मेरे समझ में नहीं आता। कितनी अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की है मेरी, और उनका लड़का तो उतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, फिर भी मेरी बेटी ने हाँ कर दी है शादी के लिए। क्या हुआ निकी, सो जा बेटा, अभी मैं जा रही हूँ। अरे मम्मी आप कब आई यहाँ पे? मुझे तो बहुत ही जोरों की नींद आ रही थी, इसीलिए मैं सो गई थी। आप कब आई यहाँ पे? अरे मम्मी क्या बताऊँ, आंख लग गई थी ना, पढ़ते पढ़ते थोड़ी सी नींद आ गई थी, आंखों में भी दर्द होने लगता है। मुझे आंख की एक दवा लेने जानी है कल, और वहीं से दवा लेकर के आएंगे आंख में डालने के लिए। बहुत दुखने लगता है पढ़ाई करते करते। अरे निकी तो इतना पढ़ा क्यों करती है? लेकिन बेटी उसका नंबर क्या है जरा बताना। तो उन लड़कों वाले का जो नंबर था वो था ना नंबर, वो मुझे देना, मुझे बात करनी है। क्या मम्मी, बात करके क्या करोगी उन लोगों से? मम्मी वैसे लोगों से बात नहीं करना चाहिए, जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। मैंने तो शादी के लिए फिर भी हाँ कर दिया था क्योंकि मेरे से कम पढ़ा लिखा लड़का था। अब उन लोगों की मर्जी, वो करे या ना करे। आप भी परेशान होती हो फोन करके, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। नहीं नहीं बेटा, ये जानना जरूरी है कि आखिर क्यों उन लोगों ने रिश्ता तोड़ा है तेरा। अरे बहू, बच्चों को दाना तो डाल दिया है ना? अभी देखो मम्मी जी को इस उम्र में साइकिल चला रही है, वाह मम्मी जी वाह। कभी जिम करने जाती है, कभी शरीर को फिट बनाती रहती है, कभी किटी पार्टी में जाती है, कभी डांस परफॉर्मेंस में जाती है, और साइकिल चला रही है। अरे मम्मी जी, साइकिल चलाने भी आती है कि नहीं आती है आपको? अरे बहुत अच्छे से आते थे। जब हम तुम्हारी तरह थे ना तो बहुत ही साइकिल चलाया करते थे। वैसे जितना भी कपड़ा है ना उतना सुखा करके घर में ले जा करके रख देना, देखो सूख करके गिर न जाए यहाँ का कपड़ा एक भी। और बच्चों को थोड़ा सा अनाज पानी डाल दिया करो। हाँ हाँ, आप जाइए साइकिल चला करके स्कूल अब जाइए, पढ़ने जाइए, क्योंकि आपकी तो उम्र पढ़ने की है ना, एकदम बिल्कुल से बच्चा बन गई है। जब देखो तब बच्चों वाली हरकत करती रहती है। अरे थोड़ा सास है तो सास बन करके क्यों नहीं रहती है सास की? बिल्कुल हमको नहीं लगता कि हमारे घर में कोई सास भी है, बिल्कुल हमारी तरह बहू बन करके रहती है। अरे भाई, तो इतना बवाल क्यों करती रहती हो? अगर हम बहू की तरह रहते हैं तो अच्छा ही तो है कि तुम लोगों की सहेली की तरह रहते हैं। अगर हम सास बन जाएंगे ना तो उस दिन तुम लोगों की हेकड़ी खड़ी हो जाएगी, समझी? तुम लोग जितना ऐश करती हो ना उतना ऐश नहीं करोगी। और सास का फर्ज होता है ना कि बहुओं को घूंघट में रखे, तो इस तरह से तुम लोगों को बाहर नहीं घूमने दूंगी, अंदर घूंघट के अंदर रखूंगी। तब उसने कहा ना कि हाँ मेरी सास बन गई है, बिल्कुल मेरी सास बनी हुई है। जब देखो तब एक ही बात बोलती रहती है हमेशा कि मेरी सास ऐसी है वैसी है, मेरी सास ऐसी है वैसी है। ठीक है, आज के बाद मैं सास बन जाती हूँ, तुम दोनों के ऊपर हुक्म चलाऊंगी, ऑर्डर करूंगी। जब कहूंगी तब तुम लोग को खाना बनाना है, जब कहूंगी तब नाश्ता बनाना है, और जब कहूंगी तब घर से बाहर निकलना है। नहीं तो वरना मेरी इजाजत के घर से बाहर भी नहीं जाना है। आज तक मैं तुम लोग की सहेली जैसी रहती थी तो हर चीज की छूट देती थी, लेकिन आज के बाद सास बनूंगी ना तो हर चीज पे कब्जा करूंगी। तुम लोगों को किसी चीज की छूट नहीं दूंगी। तब देखते हूँ कि कैसे हेकड़ी खड़ी हो जाती है तुम लोगों की। तब बोलोगी कि मम्मी जी सास क्यों बन गई, सहेली ही बन करके रहो। हाँ हाँ, तो हम सब कुछ करने को तैयार है ना, हम सब कुछ करेंगे, पहले आप सास तो बनो। हाँ, आपके तेवर इतने हैं तो हमारे तेवर भी तो इतने होंगे ना। आप पहले सास बनकर दिखाइए तो हम बहू बन के दिखाते हैं। चलिए अब जो बात कहना है वो कहिए, क्योंकि आप किटी पार्टी में जाना बंद करिए, सत्संग भजन में जाइए, और ये साइकिल छोड़िए और टेम्पो पकड़ करके चले जाइए सत्संग में। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तो जा रही हूँ सत्संग में, लेकिन घर का जितना भी काम है ना उतना फिनिश करके रखना। और हाँ, सत्संग से भी मैं कुछ साधु संत को लेकर के आऊंगी, वहाँ से सब खाना पीना खिलाना, समझी तुम? साधु संत?
अरे साधु संत लाने की क्या जरूरत है, आप खुद जा रही है तो आप खुद अकेले आइएगा तो आपके लिए खाना तो बना रहेगा ना, तो साधु संत की क्या जरूरत है, आप अकेले आइए। अरे नहीं नहीं बहू, तुम ही लोग तो बोलती हो कि मम्मी जी सास बन जाइए, मम्मी जी सत्संग में जाइए, तो सत्संग में जाऊंगी तो वहां पे साधु संत तो रहेंगे ना, तो दान पुण्य तो करना पड़ेगा उन लोगों को, तो खाना पीना खिलाना पड़ेगा ना। ठीक है हम सब देख लेंगे। अरे दीदी मैंने मम्मी जी को तो हम लोगों ने बोल दिया जाने के लिए, किटी पार्टी वगैरह में ना जाए, सत्संग में जाए। सच में वो साधु संत लेकर के आएगी तो हम लोग क्या करेंगे, कहाँ से बनाएंगे खिलाएंगे। अब सास है ऑर्डर देगी तो कहना तो करना तो पड़ेगा ना, चल जल्दी से चल करके हम लोग खाना बनाते हैं, नहीं तो लेकर के टपक पड़ेगी साधु संतों को। हाँ हाँ इतने दिनों के बाद आज सत्संग में गई है, वरना कभी जाती नहीं थी, और आजकल पता नहीं मम्मी जी को क्या हो गया, 2-3 दिन से इसके व्यवहार बदले हुए हैं। अरे मुझे बिना लहसुन प्याज का खाना पकाना है तो इसीलिए लौकी की सब्जी ले लेते हैं, धनिया की पत्ती वगैरह की चटनी पीस देंगे और टमाटर का सलाद हो जाएगा, पूड़ियाँ छान देंगे, सेवैया हो जाएगी, यही साधु संतों का खाना बनेगा आज का। जी दीदी जल्दी जल्दी से झटपट से काम कर लेते हैं, पता नहीं माँ जी को आज क्या हो गया है, कैसे हम लोग को इतना सारा काम ऑर्डर कर देती है करने के लिए। चलो अब सास है तो थोड़ा सा हुक्म तो चलाएगी ना, सास का काम होता है बहू के ऊपर हुक्म चलाना, इतने दिनों से राज तो की कराई है ना हम लोगों को, चलो अब सास बन गई है तो सास की तरह तो ऑर्डर तो करेगी ना, तो करना तो पड़ेगा ना, नहीं करेंगे तो घर से बाहर भी निकलना पड़ेगा, क्योंकि उनके जो बेटे हैं ना उन्हीं की तरफ बोलेंगे, क्योंकि कोई भी मैं रिश्तेदार में सुनेगा तो हम ही लोगों को दूसरी बातें बोलेगा कि तुम लोग काम नहीं करती हो तभी तो तुम्हारी सास तुम लोगों की बुराई करती रहती है, और जबकि मेरी सास बुराई भी नहीं करती है, वो तो ऐसी ही अच्छी है, बुराई नहीं करती है उतनी ज्यादा। ठीक है दीदी हम कोशिश करते हैं, चलिए हम लोग खाना बना के रेडी कर देते हैं, नहीं तो माँ जी आ जाएगी सत्संग से ना, तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, पता नहीं अब कौन सा ऑर्डर करने वाली है, सुबह तो ऑर्डर करके गई हुई है इतना सारा खाना बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए खुद के लिए। अरे अभी तक तुम लोगों ने खाना बना के रेडी नहीं किया हुआ है, क्या कर रही थी तुम दोनों घर में। ओ माफ करिएगा मम्मी जी, हम तो यहीं पे थे, वैसे खाना बनाने के जा ही रहे थे तब तक आप आ गई। बहुत ही जल्दी खाना बना देंगे मम्मी जी, बहुत ही जल्दी। अब रोज रोज का बवाल घर में नहीं होगा, सास के तेवर देखो तुम दोनों। क्या मम्मी जी आप तो पूरी तरह से बदल गई है। हाँ हाँ बदलेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा।